जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है, कोई उसके लिए भी खाई खोद देता है। सज्जनों, यह कहावत बहुत ही पुरानी है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर कहानी, घोड़ा और मनुष्य की कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव करने वाली है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। मनुष्य भी पशुओं की तरह जंगल में रहता था। उस समय मनुष्यों के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं थी, फिर भी वो पशुओं से कुछ हद तक बेहतर था। एक दिन की बात, जंगल में किसी घोड़े को एक भैंस ने सींग मार करके घायल कर दिया। अब घोड़े ने भैंस से बदला लेने की ठान ली, परंतु बदला कैसे ले, यही समस्या बनी हुई थी। घोड़े ने अपने समुदाय को इकट्ठा करके उनसे मंत्रणा की कि वो किस प्रकार भैंस को सजा दिला सकता है। सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार घोड़े को सलाह दी। किसी ने कहा कि वो अपनी समस्या शेर के पास ले जाएं, क्योंकि शेर सभी जानवरों का राजा है। वो भैंस को उसकी करनी का दंड जरूर देगा। फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा करना तो मूर्खता होगी। घोड़ा यदि शेर के पास गया तो आपको लगता है कि शेर इसकी फरियाद सुनेगा? वो तो यह सोचकर और भी अधिक खुश होगा कि चलो घर बैठे ही भोजन आ गया, इसलिए तुम्हें किसी और से सहायता मांगनी चाहिए। एक ने कहा कि देखो, इस धरती पर सबसे अधिक बुद्धिमान मनुष्य होता है। चींटी से लेकर हाथी तक को मनुष्य अपने बस में रखता है। तुम अपनी फरियाद लेकर मनुष्य के पास क्यों नहीं जाते? तभी तीसरे गधे ने कहा कि भाई, मनुष्य हमारी मदद क्यों करेगा? हम कौन से उसके रिश्तेदार हैं? शायद तुमने मनुष्य का नाम लेने से पहले एक बार यह नहीं सोचा कि मनुष्य बुद्धिमान होने के साथ साथ लोभी लालची भी होता है। वो बिना मतलब के किसी पशु या जानवर की मदद नहीं करता। उसे दिखाने के लिए कुछ लोभ भी तो होना चाहिए। एक कहने लगा कि एक काम करो, मनुष्य ने अभी तक सिर्फ गाय का ही दूध पिया है। जब उसे पता चलेगा कि भैंस गाय से भी अधिक दूध देती है और उस दूध को पिया जा सकता है, तो वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। दर्शकों, सब गधे और घोड़ों का प्रस्ताव पास हो गया। उन्होंने उस घायल गधे घोड़े को मनुष्यों के पास भेज दिया। घोड़े ने अपनी समस्या मनुष्य को बताई और भैंस से बदला लेने की बात कही। मनुष्य ने कहा कि हे घोड़े भाई, मैं तेरी मदद किस प्रकार से करूं और इसमें तेरी सहायता करने से मुझे क्या मिलेगा? घोड़े ने कहा कि हे भाई मानव, तुम्हें मालूम नहीं है कि भैंस भी गाय की तरह दूध देती है और उसका दूध बड़ा ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। यदि आप मेरा बदला भैंस से ले लेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा। घोड़े की बात सुनकर के मनुष्य उसकी सहायता करने को तैयार हो गया, परंतु उसने कहा कि हे घोड़े भैया, भैंस तो यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर होगी, मैं उसके पास पैदल कैसे जाऊँगा? घोड़े ने कहा कि हाँ, इस बात की आप चिंता ना करें, आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं आपको अति शीघ्र ही भैंस के पास पहुँचा देता हूँ। मित्रों, मनुष्य ने वैसा ही किया। वो घोड़े की पीठ पर सवार हुआ और अति शीघ्र जंगल में भैंस के पास पहुंच गया। मनुष्य ने अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करके भैंस को मार पीट कर अपने बंधन में कर लिया। यह देखकर घोड़ा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, सोचने लगा कि अब मेरा बदला पूरा हो गया। घोड़े ने मनुष्य का धन्यवाद किया और बोला कि हे भाई, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरे योग्य कभी कोई काम पड़े तो मुझे जरूर बताना। अब मैं चलता हूँ। मनुष्य ने कहा कि ए घोड़े, अब तुम कहाँ पर जाते हो? आज से तुम भी मेरे यहाँ पर बंदी बन करके रहोगे। तुम्हारे बारे में तो मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी सवारी करने के योग्य हो। तुम्हारी पीठ पर बैठ करके तो अति शीघ्र कहीं भी किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम से कम समय में पहुंचा जा सकता है। अब तक तो हम इस बात से अनजान थे, इसलिए इधर उधर पैदल पैदल भटकते फिरते थे, लेकिन आज तुमने अपने इस गुण से मुझे भली भांति परिचित करा दिया है। मित्रों, अब तो बेचारा घोड़ा भी मनुष्य के आगे बेबस हो गया और उसी दिन से घोड़े ने भी मनुष्य के बंधन को स्वीकार कर लिया। सवारियां देने का काम करने लगा। भैंस ने हंसते हुए घोड़े से कहा, अरे मूर्ख, तूने मुझे तो बंधन में डलवा ही दिया, स्वयं भी अपने ही जाल में फंस गया। इसलिए कहते हैं, दूसरों के लिए कुआं खोदने वाला एक दिन स्वयं भी उसी में गिरता है।
सुख की इच्छा रखने वाले को चाहिए कि वो जैसे अपने आप को सुखी देखना चाहता है उसी प्रकार दूसरों को भी सुखी देखें, क्योंकि अपने और दूसरे में बराबर ही सुख दुख होते हैं। कहते हैं दूसरे जीव को जो सुख दुख दिया जाता है वो सब आगे चलकर स्वयं को भी प्राप्त होता है। पद्म पुराण में लिखा गया है कि जो दूसरों के द्वारा किए गए जिस बर्ताव को अपने लिए नहीं चाहते हो तो उसे दूसरों के लिए या दूसरों के प्रति भी मत रखो, क्योंकि जो बर्ताव अपने लिए अप्रिय है वो दूसरों के लिए भी प्रिय नहीं हो सकता। जो दूसरे का उपकार करना चाहता है निश्चय ही पहले उसी का उपकार हो जाता है। इसलिए हमको किसी का उपकार नहीं करना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, ये 10 चीजें हमेशा दूसरों से छुपा करके रखनी चाहिए। नंबर 1, आयु, धन, घर के दोष, मंत्र, मैथुन, औसत, दान, मान, अपमान, व्यक्तिगत गुण। यदि आप इन 10 चीजों को किसी के सामने प्रकट नहीं करोगे तो आपको जिंदगी में कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। आप किसी के बंधन में नहीं पड़ सकते, ना कभी आपको लज्जित होना पड़ेगा, और ना कोई कभी आपके मार्ग में रोड़ा बनेगा, और ना ही कोई कभी आपके और आपकी जीविका के बीच में आएगा, और ना ही कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचा पाएगा, और ना आप किसी के बंधन में पड़ोगे। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।